हाय स्टूडेंट। आज हम 10th सीबीएसई केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है। स्टूडेंट, आपकी बुक में एसिड बेस को लेकर पुरानी थियरीज की बात की गई है। पुरानी थियरीज जो ईटेबल सब्सटेंसेस को लेकर थी, उसके बाद जो थोड़े बहुत रिएक्शन में यूज किए गए हैं थियरी, वह अरेनियस की थियरी यूज की गई है। लेकिन अगर हम बात करें एसिड बेस को लेकर, अरेनियस की थियरी, लोरी ब्रॉन्स्टेड की थियरी एंड लीविस की थियरी कॉमनली यूज की जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले पुरानी थियरीज को देखते हैं और समझते हैं क्या है। एसिड को लेकर कहा जाता है जो सोर इन टेस्ट हो, यानी चखने पर, टेस्ट करने पर खट्टा लगे, उसे एसिड कहते हैं स्टूडेंट। और जो टेस्ट करने पर बिटर हो, उसे बेस कहते हैं स्टूडेंट। आपने बहुत सारी ऐसी चीजों को खाया होगा अपने लाइफ में जो टेस्ट में कैसे थे स्टूडेंट? खट्टे थे। तो वो क्या थे? टेस्ट में खट्टे थे, एसिड थे। और जो कड़वे थे वो क्या थे? बेस। जैसे नींबू, लेमन अगर आप यहां रखते हो तो कैसा टेस्ट लगता है? खट्टा, तो एसिड है। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस आपने यूज किया होगा, कड़वा लगा होगा, बेस होगा वो। लेकिन आज हमें इन थियरीज की बात नहीं करनी है, खट्टे और कड़वे की थियरी नहीं है। आज के टाइम पर एसिड, नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जैसा भी एसिड है, जिसको मैं जुबान पे रख नहीं सकता हूं स्टूडेंट। ऐसे कंडीशन में अगर मैं बात करूं एसिड और बेस की, तो जो कॉमनली आप 10th ग्रेड में लैब में यूज करने वाले हैं, उस थियरी की भी हम बात कर लेते हैं, फिर हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। एक सोल्यूशन है स्टूडेंट और एक पेपर होता है, इस पेपर को कहते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो कलर का मिलता है, एक ब्लू और दूसरा रेड। ये दो कलर का होता है स्टूडेंट। जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे, लिटमस कैसा था? ब्लू था। और इसके अंदर डुबाने पर, डिप करने पर, अगर वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाए? रेड में, तो एसिड है। ब्लू लिटमस को हमने डाला, किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट? रेड, तो वो एसिड है। और अगर कोई लिटमस रेड है और इसके अंदर हम डालते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाए? ब्लू में, तो उसे हम बेस कहते हैं स्टूडेंट। जो रेड को किस में कन्वर्ट कर दे? ब्लू। स्टूडेंट यहां एक जुगाड़ भी फॉलो करेंगे हम। जुगाड़ क्या है? सुनिए ध्यान से स्टूडेंट। बेस के लिए हमें लिटमस कैसा चाहिए? रेड। सपोज दैट हमारे लैब में एक ही लिटमस पेपर बचा हुआ है, वो भी ब्लू है, और हमें टेस्ट किसका करना है? बेस का करना है। तो जुगाड़ क्या है? सबसे पहले इस ब्लू लिटमस को आप एसिड में डाल देंगे, वो लिटमस किस में टर्न हो जाएगा? रेड में टर्न हो जाएगा। और ऐसा हम लोगों ने किया स्टूडेंट, रेड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे? जो रेड लिटमस है उसको कहां पर डालोगे? आप बेस के अंदर डालोगे, तो रेड लिटमस किस में टर्न हो जाएगा? ब्लू। तो जुगाड़ काम कर गया स्टूडेंट। ऐसा करके आप कर सकते हैं लैब के अंदर प्रैक्टिकल को, अगर एक ही लिटमस हो तो भी। लेकिन स्टूडेंट, लिटमस की थियरी तभी यूजफुल है जब हमारे पास सॉल्यूशन हो और लिटमस हो। आपके एग्जाम में कोई ये नहीं कहेगा कि HCl आप सबसे पहले लाइए, फिर लिटमस डालिए, फिर बताइए एसिड है या बेस है। हमें पेन एंड पेपर से बात करनी है, यानी थियरीज की बात करनी है स्टूडेंट। तो थियरीज, सबसे पहले जो एसिड और बेस के ऊपर थियरी दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम अरेनियस था। तो चलिए देखते हैं अरेनियस की थियरी। लेकिन उससे पहले एक टर्म जान लेते हैं स्टूडेंट, इंडिकेटर। इंडिकेटर एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ द सॉल्यूशन को डिफाइन करता है। कौन? इंडिकेटर। इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट। एक को हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या है स्टूडेंट? जो हमें गॉड से मिले हैं। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर चेक करने के लिए ही हम इंडिकेटर का यूज करते हैं स्टूडेंट। लेकिन जैसे रोज पेटल्स, टर्मरिक, बीटरूट, ये हमें गॉड से मिले हैं। ऐसे इंडिकेटर को हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं स्टूडेंट। और ऐसे इंडिकेटर जो हमने सिंथेसाइज किया है लैब में, हमने प्रिपेयर किया है, उन्हें हम आर्टिफिशियल
या सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं स्टूडेंट, जैसे मिथाइल ऑरेंज, ईओसिन, इरोक्रोम ब्लैक टी, सुक्रोज, आपके सिलेबस में फिनफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज की बात किया होगा स्टूडेंट। इसको लेकर मैं एक और बात कह देना चाहता हूं स्टूडेंट, एक पीएच स्केल होता है स्टूडेंट, यह 0, 7 और 14, 0 से 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पीएच स्केल H प्लस आयन के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ी देर में समझ में आएगा स्टूडेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच लेस देन 7 हो उसे हम एसिड कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच इज इक्वल टू 7 हो तो उसे हम सॉल्ट कहते हैं स्टूडेंट। और ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 हो उसे हम बेस कहते हैं स्टूडेंट। यह 3 कंडीशन आप याद रखिएगा, इससे आप बहुत कुछ आंसर कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट, इंडिकेटर होता है, मिथाइल ऑरेंज, ईओसिन और फिनफ्थलीन, ये इंडिकेटर है। यह क्या बताते हैं? मैं वो चीज बताने जा रहा हूं जो बुक में नहीं यूज करते हैं, प्रैक्टिकल में यूज किया जाता है। कैसे क्या यूज किया जाता है उस टर्म को समझते हैं स्टूडेंट। एक टर्म होता है जिसका नाम न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट। कोई भी एसिड होगा, जैसे HCl हमने एसिड ले लिया, बेस NaOH हमने बेस ले लिया, क्या फॉर्म करेगा? NaCl और H2, NaCl प्लस H2, सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट। तो समझिए स्टूडेंट, मैंने आपको ये क्यों सिखाया। आप किस तरह से लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, इस न्यूट्रलाइजेशन को परफॉर्म करते हो। आप एक ब्यूरेट लेते हो, ये ब्यूरेट है, इसको स्टैंड पर हमने लगा लिया। इसके अंदर हम बेस फिल कर देते हैं स्टूडेंट। ये बेस है, सपोज दैट NaOH हमने फिल कर दिया इसके अंदर। इसके अंदर बेस भरे हुए हैं स्टूडेंट। और हमारे पास एक फ्लास्क है, ये फ्लास्क है, इसके अंदर हमने 10 ml HCl ले लिया स्टूडेंट, एसिड है। इसको यहां पर लेके आए नीचे, हमने इसको टाइट्रेट किया। जब हमने इसके अंदर बेस को डाला स्टूडेंट, तो यह एसिड था, इसके अंदर बेस को डाला तो क्या फॉर्म हो गया? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये 10 ml जो हमारे पास HCl है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि कितना अमाउंट बेस इसके अंदर डालना है? क्या पूरा ब्यूरेट ही खाली कर दे इसके अंदर? तो हमें कैसे पता चलेगा कि इतने बेस पर यह रिएक्शन कंप्लीट हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया? हमें पता तो चलना चाहिए कि 10 ml या 15 ml या 20 ml जितना HCl लूंगा तो NaOH हमें कितना अमाउंट ऐड करना है उसके अंदर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके लिए ही हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब इसके अंदर मैं मिथाइल ऑरेंज डाल देता हूं, 2 से 3 ड्रॉप इस एसिड के अंदर, 2 से 3 ड्रॉप मैंने मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिया, इंडिकेटर ऐड कर दिया स्टूडेंट। तो इसका कुछ ना कुछ कलर आ जाएगा। सपोज दैट इसका कलर ब्लू हो गया, आपको कलर दिखेगा। पहले कुछ और कलर रहा होगा या कलर नहीं रहा होगा, वो अलग थिंग है, वो अलग चीज है स्टूडेंट। अभी कलर कैसा है?
ब्लू हो गया, कलर ब्लू हुआ, मिथाइल ऑरेंज ऐड किया। अब तब तक हमें NaOH ऐड करना है जब तक इस सॉल्यूशन का कलर चेंज ना हो जाए, जैसे पिंक हो जाए या कलरलेस हो जाए। और जैसे कलर चेंज हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि अब पूरा जितना भी एसिड था वो बेस के साथ रिएक्ट कर चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब हमें बेस ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हर एक इंडिकेटर का जब आप ऐड करते हो तो हर एक एसिड का अलग अलग पीएच होता है, और ऐसे इंडिकेटर का भी अलग अलग पीएच होता है स्टूडेंट। तो एक इंडिकेटर सर्टेन पीएच से लेकर सर्टेन पीएच तक वर्क करता है। जैसे अगर मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज 3 पीएच से लेकर 13 पीएच तक सपोज दैट वर्क करता है। एक बात बता रहा हूं आपको, ऐसा फिक्स नहीं है, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज होती हैं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो यहां पर जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल कलर पर डिपेंड करता है। आपने एक वर्ड सुना होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। जब बहुत सारे इंडिकेटर को आपस में कंबाइन करते हैं तो उसकी वजह से जो बनता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो स्टूडेंट यहां पर पीएच स्केल पर यह कलर होता है, यानी मिथाइल ऑरेंज सर्टेन पीएच पर काम करता है और फिनफ्थलीन अलग पीएच पर, यानी एक ही पीएच पर दोनों के अलग अलग कलर हो सकते हैं और होते भी हैं स्टूडेंट। ये सब आपके बुक के अंदर नहीं दिया गया है। तो इंडिकेटर समझ में आया क्या है स्टूडेंट? इंडिकेटर एक कंपाउंड है जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को बताता है। किसके? एसिड और बेस के। होप आपको इंडिकेटर अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे अरेनियस थ्योरी की। तो समझते हैं अरेनियस थ्योरी क्या है, लेकिन आपके बुक में कहीं अरेनियस का नाम नहीं दिया हुआ है। 10th केमिस्ट्री में अरेनियस नाम लेकर कहीं एसिड और बेस की बातें नहीं की गई है, लेकिन रिएक्शन में जो टेक्निक यूज किया गया है एसिड और बेस के लिए वो टेक्निक अरेनियस का ही है। तो समझते हैं स्टूडेंट एसिड क्या है, बेस क्या है, उसके बाद हम समझते हैं इंडिकेटर्स क्या है। स्टूडेंट अरेनियस के अकॉर्डिंग ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट करते हैं उन्हें एसिड कहते हैं। जैसे HCl, अगर इसको वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयन Cl- आयन, तो ये एसिड है। H2SO4 2H+ आयन एंड SO4 पर डाई नेगेटिव आयन आता है स्टूडेंट। एक चीज का ध्यान रखना यहां पे स्टूडेंट, H2+ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि H2 एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल पर कभी कोई चार्ज नहीं आ सकता स्टूडेंट। ऐसा मिस्टेक मैंने देखा है बहुत सारे जगह पर स्टूडेंट्स करते हैं। तो H2+ नहीं हो सकता, 2H+ आयन। तो ये जो 2H+ आयन है, आगे अरेनियस ने इसको लेकर कुछ गलतियां की थी और उसी गलतियों को एक साइंटिस्ट ने सही किया था, उसका नाम लोरी ब्रोंस्टेड था। अरेनियस ने यहां पर इसको हाइड्रोजन कहा था और ब्रोंस्टेड ने इसको प्रोटॉन कहा था, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट। यहां देखते हैं तो ये एसिड है, क्योंकि यह दोनों क्या कर रहे हैं, H+ आयन डोनेट कर रहे हैं। और ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व किया जाए, डिसॉल्व इन वाटर। सिंपल लैंग्वेज में अरेनियस ने कहा था when a substance dissolve in aqueous solution, aqua is a Latin name of water। अगर हम aqueous solution में डिसॉल्व करते हैं तो अगर वो H+ आयन फॉर्म करता है तो उसे एसिड कहते हैं स्टूडेंट। सिमिलरली बेस के लिए उन्होंने कहा था अगर कोई सब्सटेंस हो वाटर के अंदर यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं, OH- आयन मिल जाए। कौन सा आयन? OH- आयन। स्टूडेंट OH- आयन को हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। अगर आपको हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है तो उसे हम बेस कहते हैं। KOH हो गया, NaOH हो गया, Na+OH-। ये क्या है स्टूडेंट? ये बेस है। स्टूडेंट एसिड के टाइप्स होते हैं।
और बेस के भी टाइप्स होते हैं। यह आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन चलिए हम बात कर लेते हैं क्या है ये। एसिड को बेसिक एसिड कहते हैं स्टूडेंट, और बेस को एसिडिक बेस कहते हैं स्टूडेंट। नाम कंफ्यूज मत होइएगा। एसिड को बेसिक एसिड, बेस को एसिडिक बेस। जैसे अगर मैं बात करूं एक एसिड की HCl, दूसरे एसिड की बात करूं H2SO4, एक एसिड और है H3PO4 और PO3, दोनों एसिड है, PO4 ले लिया मैंने। अगर मैं HCl को वाटर में डिसॉल्व करता हूं, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करता हूं स्टूडेंट, तो कितने H+ आयन मिलते हैं? 1 सिंगल H+ आयन मिलता है। तो इस एसिड को कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। कौन सा एसिड? मोनोबेसिक एसिड। मोनो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, और बेसिक एसिड मैंने कहा टर्म, एसिड को बेसिक एसिड कहा जाता है स्टूडेंट। आगे सुनिए, H2SO4 को हमने डिसॉल्व किया तो क्या मिला स्टूडेंट? 2H+ आयन, और जो 2H+ आयन दे उसे हम डायबेसिक एसिड कहते हैं स्टूडेंट। H3PO3, अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करता हूं तो कितने आयन बनाएगा? H+ आयन, 3H+ आयन, तो इसको ट्राइबेसिक एसिड कहते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट मैं इतने माइन्यूट लेवल पर क्यों बातें कर रहा हूं? क्योंकि ऐसे कई सारे जगहों पर क्वेश्चन है और आपको समझना है। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं स्टूडेंट। चलिए अभी देखते हैं, इन सब का आंसर आपको थोड़ी देर बाद खुद ब खुद मिल जाएगा। यहां देखिए स्टूडेंट, बेस की भी बात करें, एसिडिक बेस कहते हैं, KOH की बात कर रहे हैं। तो KOH को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यानी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, तो कितने OH- आयन मिलेंगे स्टूडेंट? सिंगल। इसलिए यह बेस है, लेकिन कौन सा? मोनो एसिडिक बेस है। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं स्टूडेंट हम, इसको अगर डिसॉल्व करेंगे, आयंस में डिसोसिएट होगा, तो क्या मिलेगा हमें? 2OH- आयन मिलेगा। तो ये क्या है स्टूडेंट? डाई एसिडिक बेस है। ऐसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लेते हैं तो क्या है स्टूडेंट? ट्राई एसिडिक बेस है, क्योंकि 3OH- आयन मिलेंगे। तो एसिड और बेस को लेकर एक थोड़ी बहुत आपकी समझ हो गई होगी, और हमने जो भी बातें किया वो किसके बेस पर बातें किया? अरेनियस के अकॉर्डिंग बातें किया। स्टूडेंट इस थियरी का लिमिटेशन है, इस थियरी की गलतियां हैं। यह थियरी सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही एप्लीकेबल थी। अगर इसी HCl को हम किसी अदर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते, किसी अदर सॉल्वेंट का मतलब वाटर के अंदर ही खाली नहीं डिसॉल्व किया जा सकता है, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल, बाकी किसी में और में भी डिसॉल्व करता, लेकिन जब इन सब में डिसॉल्व करता तो यह H+ आयन हमें नहीं मिलता। यह थियरी ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर के अंदर ही एप्लीकेबल थी। यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। आपके लिए इतना जानना बहुत रहेगा, वैसे तो इनकी बहुत सारी गलतियां हैं स्टूडेंट। H+ आयन और OH- आयन की क्वांटिटी के बेस पर कुछ और बातें भी कही जाती हैं। चलिए देखते हैं। एसिड जो होते हैं स्टूडेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। ऐसे बेस भी स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। इनको समझते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास एक बोतल है, इधर भी हमारे पास एक बोतल है स्टूडेंट। हमारे पास दोनों बोतल है, दोनों 1 लीटर के ही है। सेम कैपेसिटी वाले दो बोतल हैं, दोनों 1 लीटर कैपेसिटी वाले हैं। इसके अंदर हमने वाटर रखा है 1 लीटर,
इसके अंदर भी हमने वाटर रखा 1 लीटर, दोनों वाटर ही है सेम। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है स्टूडेंट, और सेम सॉल्वेंट भी है, अमाउंट भी सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है। इसको लेकर आगे बहुत सारी थियरीज दी गई हैं कि सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज करने पर क्या होता है, लेकिन इन योर सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है। आगे आप 12th ग्रेड में इसको लेकर पढ़ोगे कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी चेंज करने पर भी आयंस डिफरेंस हो जाते हैं। इसको एक साइंटिस्ट ने बताया था, उसका नाम कैर्लोस था, लेकिन आपको जरूरत नहीं है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं। अगर मैंने यहां एक एसिड डिसॉल्व किया 10 ग्राम, यहां भी 10 ग्राम एसिड डिसॉल्व किया, दोनों सेम क्वांटिटी में हमने डिसॉल्व किया, इसमें एक डिसॉल्व किया, इसमें एक डिसॉल्व किया स्टूडेंट। इसने 100 H प्लस आयन दिया हमें और इसने 20 H प्लस आयन दिया। देखो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया, दोनों 1 लीटर में डिसॉल्व है स्टूडेंट, क्वांटिटी सेम है सॉल्वेंट की, दोनों एसिड की क्वांटिटी सेम है 10 ग्राम, ये भी 10 ग्राम, लेकिन एक मोर H प्लस आयन दे रहा है और एक लेस H प्लस आयन दे रहा है। ऐसा एसिड जो मोर H प्लस आयन देता है उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और ऐसा एसिड जो लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन देता है उसे हम वीक एसिड कहते हैं स्टूडेंट। इस H प्लस आयन को मेजर कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा इसने ज्यादा H प्लस आयन दिया है, इसने कम H प्लस आयन दिया है? तो एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम है pH मीटर। उस डिवाइस के थ्रू हम नंबर ऑफ आयंस को डिटेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट। तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, थोड़ा एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है स्टूडेंट। वीक एसिड मोस्टली ईटेबल सब्सटेंस, उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वीक एसिड होते हैं। और ईटेबल सब्सटेंस के अलावा अगर जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं स्टूडेंट, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अभी हमारे सिलेबस में एक कॉन्सेप्ट भी है एंट बाइट का। जब हमें मुंगी या चींटी काटती है तो हमें वहां पेन क्यों होता है या बर्निंग सेंसेशन क्यों फील होता है, तो उसके ऊपर भी यही मुंगी या एंट का जो लैटिन नेम है फर्मा है, उसके माउथ के अंदर यही एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। वो हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देती है इसी एसिड को, इसीलिए हमें बर्निंग सेंसेशन फील होता है। ये कौन से एसिड है? वीक एसिड है स्टूडेंट। चलिए हम स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं। KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है स्टूडेंट। ऐसे सेम कॉन्सेप्ट बेस के लिए भी है। आप दो डिफरेंट अमाउंट ऑफ बेस सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जिसमें लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन मिलेगा उसे हम वीक बेस कहते हैं। तो KOH मोर अमाउंट ऑफ H प्लस OH माइनस आयन देगा स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं NaOH की, तो ये भी मोर अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन देगा। ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है स्टूडेंट। अगर हम वीक बेस की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। दूसरा मैं एग्जांपल जो देने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। अमोनिया खुद एक बेस है। अब कहोगे सर आपने कहा बेस वो होता है जिसके पास OH माइनस आयन होता है। अमोनिया को आप बेस कह रहे हो, अमोनिया में OH माइनस आयन है ही नहीं है, तो अमोनिया बेस कैसे है? मैंने कहा पहला ड्रॉबैक, यह थियरी एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में ही एप्लीकेबल है। दूसरा, इन्होंने ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन ही नहीं किया था जिनके पास H और OH हो ही ना। जैसे AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 इसके पास ना H है और ना ही OH है, तो क्या यह एसिड और बेस है ही नहीं? नो स्टूडेंट, अगर लिविस की थियरी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो यह एसिड होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है AlCl3
एक बहुत ही वेल नोन एसिड है, लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा कोई बात नहीं की गई। थैंक यू स्टूडेंट।